हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं एक लड़की की दहेज प्रथा की कहानी। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपने एजुकेशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट है और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों ही एक दूसरे से पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरी होती है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया है कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है और दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत है। राहुल की समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्टें और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका से यह स्थिति स्पष्ट और कहा कि घर वालों को मनवाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरे करवाते हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने अपने तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांग भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्होंने इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आए रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्होंने यह डर था कि कहीं उनके बेटी ये ना सोचे कि अपनी बेटी को कुछ ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कमी नहीं कुछ छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की है। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वह भी प्यार दिया जाएगा तो जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर के ससुराल के विदा लिया और ब्राह्मण कन्या, जो कि ब्राह्मण कन्या राजपूत के घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहे खाना तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितने भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबको खाना के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उस घर में पुरुषों के सामने बैठने तक की इज्जत नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर इतराज दिखाया, पर इसकी किसी ने न सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुँह फेर लिया कि परंपरागत है। अनामिका को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई जब उन्होंने समझाया था। वह उनसे बहुत लड़ रही थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाया हुआ दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। अनामिका को माता पिता से बात करने की भी शर्म महसूस हो रही थी और इस कोसमकोस में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वक्त रहता है समझते होते हुए बेटी साथ होती तो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते। उन्हें सोचकर हर तरह से छोटी होती है। जो बेटा को नीलाम कर सकता है वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकता है। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता है। यह बात सभी को समझना होगा। इस दहेज प्रथा की कहानी में अपनी पड़ी होगी कि माता पिता ही नहीं लड़की की सोच भी दहेज की इंस्पायर कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हों। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता है। यह बात सभी को समझना होगा। इस दहेज प्रथा की कहानी आपने पढ़ी होगी। माता पिता नहीं लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्टर कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज के गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। बात
सबको समझना ज़रूरी है। कहानी जीवन को में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़े से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती है और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। सच्चा किरदार कहानी आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन और सच्चा ज्ञान दें। तो दोस्तों, दहेज प्रथा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने दहेज प्रथा की आपके लिए कहानी बताई, तो दहेज प्रथा भी कहीं उनकी सपोर्ट हो जाता है, लेकिन दहेज प्रथा नहीं लेना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, जैसे कि राहुल राजपूत समाज से था, अनामिका ब्राह्मण समाज से थी। दहेज तो ब्राह्मण समाज की पुत्री अनामिका के लिए मिला है, लेकिन उसके ससुराल वाले ने उनके लिए धमकी दी, उसके लिए मारा पीटा। लेकिन कभी भी सोच समझ कर शादी करना चाहिए, जो हमें आगे की सीख देता है। दोस्तों, अगली वीडियो हम दहेज प्रथा की लेके जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।